नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारी धरती की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक गतिविधियों में से एक है, भूकंप। 26 अक्टूबर की वैश्विक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। धरती पर उस दिन कुल भूकंपीय ऊर्जा का स्तर रिकॉर्ड किया गया 1.5 × 10⁻14 जूल्स, जो लगभग 2 परमाणु बमों के बराबर है। सोचिए, अगर इतनी ऊर्जा किसी शहर के नीचे निकलती तो क्या होता। धरती के भीतर लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है, जो हमें ऊपर से शांत लगती है लेकिन नीचे से उबलते लावे की तरह अस्थिर रहती है। ये सिस्मिक एनर्जी यानी भूकंपीय ऊर्जा वो ताकत है जो हमारी पृथ्वी के पेट में जमा होती रहती है, और जब वो सीमा पार कर जाती है तो धरती हिल उठती है। भूकंप सिर्फ एक झटका नहीं होता, ये पृथ्वी की गहराइयों में चल रही ज्वालामुखीय, टेक्टोनिक और थर्मल शक्तियों का संकेत है। जब धरती की प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, रगड़ती हैं या अलग होती हैं, तब सिस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगें निकलती हैं। यही तरंगें हमारी ज़मीन को हिलाती हैं, इमारतें गिराती हैं और कभी-कभी पूरी सभ्यताओं को मिटा देती हैं। 26 अक्टूबर की रिपोर्ट में दुनिया के कई इलाकों से हल्के से मध्यम स्तर के भूकंप दर्ज किए गए। लेकिन असली चिंता इस बात की है कि भले ही ये झटके छोटे के, लेकिन इनसे निकली ऊर्जा का स्तर असामान्य रूप से ज्यादा था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये धरती के भीतर किसी बड़ी सीज़मिक हलचल का शुरुआती संकेत हो सकता है। धरती पर सीज़मिक एक्टिविटी हर दिन होती है। हर 24 घंटे में लगभग 50 से 100 छोटे भूकंप दुनिया के किसी न किसी हिस्से में आते हैं। लेकिन जब इनका पैटर्न बदलने लगता है, तब वैज्ञानिक चौकन्ने हो जाते हैं। 26 अक्टूबर की रिपोर्ट में यही पैटर्न देखने को मिला, यानी ऊर्जा बहुत ज्यादा थी जबकि झटके मामूली थे। ये इशारा करता है कि धरती के भीतर कहीं ना कहीं तनाव जमा हो रहा है, जो आने वाले दिनों में किसी बड़े भूकंप का कारण बन सकता है। अगर हम धरती की सीज़मिक बेल्ट पर नज़र डालें तो इसमें 3 मुख्य जोन हैं। पहला, रिंग ऑफ फायर, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका है, जहां धरती की प्लेटें एक दूसरे से टकराती रहती हैं। जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और चिली जैसे देशों में आए दिन झटके महसूस किए जाते हैं। दूसरा जोन है हिमालयन बेल्ट, जिसमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं। यहाँ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। और तीसरा जोन मिड अटलांटिक रिज, जो अटलांटिक महासागर के बीच से गुजरता है और जहां नई जमीन बन रही है। इन तीनों इलाकों में जो ऊर्जा रिलीज होती है, वो पूरे ग्रह की भूकंपीय ऊर्जा को प्रभावित करती है। यही कारण है कि जब एक हिस्से में ऊर्जा ज्यादा रिलीज होती है तो दूसरा हिस्सा अक्सर लोड लेकर बैठ जाता है। वैज्ञानिक इसे सीज़मिक कपलिंग इफेक्ट कहते हैं, यानी एक जगह का भूकंप दूसरे इलाके की भू गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर 1.5 × 10⁻14 जूल ऊर्जा 2 परमाणु बमों के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? परमाणु विस्फोट में ऊर्जा एक जगह पर अचानक निकलती है, जबकि भूकंप में ये कई किलोमीटर तक फैली होती है। फिर भी इतनी ऊर्जा किसी घनी आबादी वाले इलाके में निकल जाए तो विनाश का स्तर डरावना हो सकता है। उदाहरण के तौर पर 2015 का नेपाल का भूकंप, जिसकी तीव्रता 7.8 थी, उसमें लगभग इतनी ही ऊर्जा निकली थी और उसने हजारों जिंदगियां छीन ली थीं। विज्ञान के पास आज कई उपकरण हैं, सिस्मोग्राफ, जीपीएस मॉनिटरिंग और सैटेलाइट इमेजिंग। लेकिन धरती कब, कहां और कितनी जोर से हिलेगी, ये अब भी एक अनसुलझी पहेली है। भूकंप के पूर्वानुमान पर अभी तक कोई सटीक तकनीक नहीं बनी। हम सिर्फ पैटर्न देख सकते हैं, संकेतों का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो फिर हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले अवेयरनेस, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि भूकंप के दौरान क्या करना है और क्या नहीं। इमारतों को भूकंपरोधी बनाना, स्कूलों और दफ्तरों में मॉक ड्रिल करना, आपातकालीन किट रखना, ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन जान बचा सकती हैं। दूसरी जरूरत है प्रकृति के संकेतों को समझना। कई बार जानवरों का व्यवहार बदलता है, जमीन से अजीब आवाजें आती हैं या पानी के झरनों का बहाव कम हो जाता है। ये सब संकेत हो सकते हैं कि धरती कुछ कहने की कोशिश कर रही है।
भविष्य में वैज्ञानिक एआई आधारित सीज़मिक प्रिडिक्शन सिस्टम पर काम कर रहे हैं। ये सिस्टम हजारों सेंसर और उपग्रहों से डेटा लेकर ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि धरती के भीतर कहाँ तनाव जमा हो रहा है। अगर ये तकनीक सफल हो जाती है तो शायद हम आने वाले बड़े भूकंपों से पहले चेतावनी दे पाएंगे। पृथ्वी की ये ऊर्जा सिर्फ विनाश नहीं बल्कि संतुलन का भी प्रतीक है। अगर धरती के भीतर ये ऊर्जा कभी रिलीज ना हो तो ग्रह का अंदरूनी दबाव इतना बढ़ जाएगा कि वो खुद फट सकता है। इसलिए भूकंप एक तरह से धरती की सांस है, दर्दनाक जरूर लेकिन जरूरी। हमारी पृथ्वी जिंदा है, उसकी हर थरथराहट, हर कंपन, हर झटका हमें ये याद दिलाता है कि हम सिर्फ इस ग्रह पर रहते हैं, मालिक नहीं।